अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ की कानूनी लड़ाई हार गए हैं, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि अब शायद फ्री ट्रेड का पुराना दौर वापस आ जाएगा, लेकिन हकीकत इससे कहीं अलग है। जो बदलाव शुरू हो चुका है वह अब रुकने वाला नहीं है। अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी की दिशा बदल चुकी है और टैरिफ अब एक अस्थायी हथियार नहीं बल्कि स्थायी रणनीति बनते जा रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ने ट्रंप प्रशासन के कुछ टैरिफ कदमों को रद्द कर दिया। अदालत ने साफ कहा कि राष्ट्रपति की टैरिफ लगाने की शक्तियां असीमित नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि व्हाइट हाउस अब बिना स्पष्ट कानूनी आधार के अचानक बढ़ने वाले पैमाने पर जो टैरिफ है वो लागू नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अमेरिका टैरिफ की रणनीति से बाहर निकल गया है या बाहर निकल रहा है। दरअसल इस फैसले के बाद अमेरिकी ट्रेड पॉलिसी एक नए और ज्यादा संरचित चरण में प्रवेश कर रही। अब टैरिफ शायद पहले की तरह अचानक या फिर व्यापक नहीं होंगे, बल्कि ज्यादा टारगेटेड, सेक्टर आधिकारिक, इसके अलावा और कानूनी प्रतिक्रियाओं के तहत लगाए जाएंगे। यानी कि स्टाइल बदल सकता है लेकिन मकसद नहीं बदल सकता। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका की सोच में बड़ा बदलाव आया है। पहले जहां ग्लोबलाइजेशन और फ्री ट्रेड पर जोर था, अब वे घरेलू उद्योग को बचाने और सप्लाई चेन को सुरक्षित करने और इसके अलावा रणनीतिक क्षेत्रों को मजबूत करने की नीति हावी कर रहे हैं अपने ऊपर। इसके अलावा दिलचस्प बात यह भी है कि ये बदलाव सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही अब चुनिंदा टैरिफ और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के समर्थन में है। देखिए, फर्क सिर्फ टोन और तरीके का है। ट्रंप भले ही अदालत में एक झटका खा चुके हों, लेकिन उनके पास अभी भी कई कानूनी रास्ते मौजूद है। सेक्शन 232 और सेक्शन 301 और टेम्पररी टैरिफ अथॉरिटी जैसे प्रावधानों के जरिए फिर से प्रभावी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। फर्क इतना होगा कि इस बार हर कदम के पीछे ज्यादा स्पष्ट आर्थिक तर्क और प्रक्रिया होगी। यानी मनमानी कम लेकिन रणनीतिक दबाव बरकरार। लंबे समय में इसका असर क्या होगा, इस पर बात करें तो सबसे पहले ग्लोबल ट्रेड का माहौल ज्यादा अनुमानित हो सकता है, लेकिन ज्यादा उधार नहीं। कंपनियों को यह समझ आ चुका है कि अमेरिका के साथ व्यापार करते समय टैरिफ एक स्थायी फैक्टर रहेगा। सप्लाई चेन की प्लानिंग, निवेश के फैसले और प्रोडक्शन लोकेशन तय करते समय इस जोखिम को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। टैरिफ अब सिर्फ रेवेन्यू जुटाने का जरिया नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी कंट्रोल और इसके अलावा घरेलू रोजगार से भी जुड़े हैं। सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, स्टील, सोलर जैसे कई सेक्टर्स हैं जिन्होंने अमेरिका की रणनीतिक मानता है। इन क्षेत्रों में विदेशी निर्भरता कम करना अब नीति का हिस्सा बन चुका है। इसका मतलब ये है कि आने वाले वर्षों में ट्रेड टेंशन समय समय पर उभरते रहेंगे, कभी चीन के साथ तो कभी यूरोप के साथ तो कभी उभरती अर्थव्यवस्था के साथ। लेकिन ये टकराव अब अचानक और अराजक नहीं होगा, बल्कि ज्यादा प्रक्रिया आधारित और कानूनी फ्रेमवर्क में बांधा हुआ होगा। ग्लोबल कॉमर्स के लिए ये एक नई हकीकत है। कंपनियों को मल्टी कंट्री स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। सिर्फ सस्ते उत्पादक पर निर्भर रहना अब काफी नहीं होगा। जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड पॉलिसी दोनों बिजनेस फैसलों के केंद्र में रहेंगे। तो क्या ट्रंप हार गए हैं? कानूनी तौर पर हाँ, उन्हें झटका जरूर लगा है, लेकिन नीतिगत स्तर पर बिल्कुल नहीं। उन्होंने जिस संरक्षणवादी सोच को मुख्य धारा में लाए हैं वे अब अमेरिकी रणनीति का स्थायी हिस्सा बन चुकी है। सवाल ये नहीं है कि टैरिफ खत्म होंगे या नहीं होंगे, सवाल ये है कि किस रूप में जारी रहेंगे और दुनिया की अर्थव्यवस्था इस नई वास्तविकता के साथ खुद को कैसे ढालेगी। अगर आप निवेशक हैं, एक्सपोर्टर हैं या फिर ग्लोबल बिजनेस से जुड़े हैं तो ये बदलाव आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि आने वाले सालों में व्यापार सिर्फ कीमत और मांग का खेल नहीं होगा, बल्कि नीति और रणनीति और राजनीति का भी होगा। आपका इस पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहें बिस्तक के साथ।